Hello everyone, good morning. Welcome back to Science Physics classes. Today we will discuss on the topic of MPPSC set Physics 2025-26 question solution part 8. The first question is that last part तक हम लोग 120 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं. Today we discuss on 121st question. The first question is that first order phase transition is an isothermal and isobaric process. तो जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस होता है. सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हॉटर बॉडी रेडिएट्स. तो प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो हॉटर बॉडी होती है वो रेडिएट करती है. कैसे करती है? मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन. जो हॉटर बॉडी जो रेडिएट करती है तो उसकी जो मोस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ रीजन, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन होती है. थर्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है number of particles increases in lower energy levels at low temperature and high pressure. तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं क्या कहते हैं? इंक्रीज करते हैं लो एनर्जी लेवल पे एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 124. द क्वांटम सेटिस्फाइज रिड्यूसेस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स under the following conditions. The quantum statistics reduces the classical statistics under the following condition. जो quantum statistics होता है रिड्यूस करता है classical statistics के अंदर. फॉलोइंग कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? p लैम्डा क्यूब लेस देन 1. तो क्वांटम स्टैटिक्स रिड्यूसेस टू क्लासिकल स्टैटिक्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन p लैम्डा क्यूब लेस देन 1. जो क्वांटम स्टैटिक्स होती है क्लासिकल स्टैटिक्स में चेंज हो जाती है p लैम्डा किन कंडीशन के अंदर? p लैम्डा क्यूब लेस देन 1. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है Which statistics will apply to neutrons and alpha particles? तो कौन सी स्टैटिक्स होती है जो न्यूट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल पर अप्लाई होती है? बोस-आइंस्टीन. तो which statistics will apply to neutrons and alpha particles? न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल एंसेंबल इज रिलेटेड टू. तो कैनोनिकल एंसेंबल किससे रिलेटेड है? थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम. कैनोनिकल एंसेंबल इज रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बिटवीन फ्री एनर्जी एफ एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड. तो जो फॉलोइंग तो इसमें कौन सा फॉलोइंग में रिलेशन में से कौन सा ट्रू है? बिटवीन फ्री एनर्जी एफ एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड. फ्री एनर्जी एफ और कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड में कौन सा रिलेशन ट्रू है? एफ इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड. एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस के टी लॉग जेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट H is equal to enthalpy of the system, T is equal to absolute temperature, S is equal to entropy, G is equal to H minus Ts is the Gibbs function for the system in the case of reversible isothermal isobaric process. तो गिवन है H क्या है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है, T क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, S क्या एंट्रोपी है और G is equal to क्या होता है? H minus Ts Gibbs function for the system है. In the case of reversible isothermal isobaric process,
जी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहाँ जी क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी है, ये गिफ्ट फंक्शन है फॉर द सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a refrigerator works under a reversible cycle between the temperature 300 Kelvin and 400 Kelvin. The thermal efficiency will be। तो एक रेफ्रिजरेटर जो है वर्क कर रहा है अंडर रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन से 400 केल्विन। एक रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है 300 केल्विन और 400 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल में। जो थर्मल एफिशिएंसी होगी उसकी क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी विल बी 0.25 होगी, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट अ थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल। तो निम्न में से कौन सा वेरिएबल जो है थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट अ थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल। तो हीट क्या है, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और जबकि टेम्परेचर क्या है, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल है। इंटरनल एनर्जी क्या है, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल है। एंट्रोपी क्या है, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल है, ठीक है। और हीट क्या है, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट अ थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट। ओके, thanks for watching this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.